जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी युवा हैं जो बुंदेलखंड अकेडमी परिवार से जुड़े हुए हैं, सबके लिए एक जानकारी दे रहा हूँ। जितने भी आरडीजीसी लवर हैं, उनको जो जानकारी प्राप्त होती है वो लगभग नोटिफिकेशन से होती है, उनके जो साथियों से होती है। लेकिन आंतरिक जो जानकारी होती है वो आपको पता नहीं होता है। एक नई पहल होने वाली है, यानी कि नया एक नियम आने वाला है, उस पर हम लोग बात करेंगे। जो बंदे अभी ट्रेनिंग करने जाएंगे उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, या जो इस नोटिफिकेशन में भर्ती होंगी जो अभी चल रही है उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। देखो, मैं बता देता हूँ, अभी जो आरटीजी की भर्ती हुई थी पिछले साल, उसके फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग इनकी बेसिक कंप्लीट हो चुकी है। अब वो INI में प्रवेश कर चुके हैं, और तीसरा जो बैच जाएगा वो लगभग नवंबर के आसपास जाएगा। तो ये अभी तक की जानकारी है। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ भैया कि अभी तक जो ट्रेनिंग होती थी, अब मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ कि अभी तक जो ट्रेनिंग होती थी लगभग वो 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, जिसमें आपके 6 वीक बेसिक ट्रेनिंग में निकल जाते थे, और बकाया टाइम था यानी कि 11 वीक का 77 डे का वो आपका INI में निकल जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो लगभग उसमें सारी वो गतिविधियाँ सिखाई जाती थी, यानी कि सभी धर्मों का पढ़ाया जाता था उसमें, और धर्म से संबंधित आप उसमें आपको जानकारी दी जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, योगा होता है, मोटिवेशन होता है, उपदेश देना आपको सिखाया जाता है। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है फर्स्ट में, इनकी पहले जो बेसिक ट्रेनिंग होती है 6 वीक की, उसमें लगभग आपको फिजिकल एक्टिविटी सिखाई जाती हैं, जिसमें निशाना लगाना, यानी कि राइफल चलाना, यानी कि दौड़ भाग, PT वगैरह ये सब चीज़ होती है। लेकिन अभी कुछ टीचरों को ऐसा लगा वहाँ पर PT मास्टरों को कि भाई 6 महीने की जो यानी कि जो 6 वीक की जो ट्रेनिंग है, अभी तो उनको ऐसा लगा जो 6 वीक की ट्रेनिंग है वो लगभग कम, इनकी समय कम पड़ रहा है, यानी कि इनको अच्छे से हम नहीं सिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको 10 वीक हमें करना चाहिए। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है कि लेटर भेजा गया है हेड ऑफिस में, और वहाँ से परमिशन मांगी गई कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो 10 वीक की होना चाहिए, लेकिन परमिशन नहीं मिली। वहाँ से जवाब मिलता है भाई इनसे हमें गोली नहीं चलवाना है, हमारे पास बंदूक चलाने के लिए बहुत सारे सैनिक पहले से हैं, इनसे हमें पूजा पाठ कराना है, तो 6 वीक की ठीक है। लेकिन फिर से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि फिर से लेटर भेजा गया है, और इनकी जो 6 वीक की ट्रेनिंग है उसको 10 वीक करने के लिए बोला गया कि इनको और भी गतिविधियों की हमें आवश्यकता पड़ रही है सिखाने की। इनकी 6 वीक में हम लगभग इनको अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जब लड़कों से मेरी बात होती है तो वो जानकारी देते हैं, गुरुजी 6 महीने की यानी कि 6 वीक में तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, 10 वीक हमारा क्या होगा। यानी कि हमें जो ज़रूरत थी उतना हम सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, वो डिपार्टमेंटली मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं जानकारी आपको दे रहा था कि 6 वीक की ट्रेनिंग होती थी वो अब 10 वीक के लोग करने जा रहे हैं। अब मैं कुछ बंदूक बता देता हूँ, कुछ पहले 6 वीक में क्या होता है और दूसरे जो 11 वीक है उसमें क्या होता है। जो 6 वीक की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको दौड़ भाग सिखाया जाता है, आपको PT सिखाई जाती है, आपको अनुशासन सिखाया जाता है कि आपको एक सैनिक कैसे खड़ा होता है, एक सैनिक कैसे चलता है, सैनिक का एटीट्यूड व्यक्तित्व कैसा होता है, उसमें सारी जानकारी आपको दी जाती है। यानी कुल मिला के उसमें डंडा चलता है महाराज, ठीक है, गाली नहीं चलती लेकिन डंडा चलता है, ध्यान रखना। गाली चलती है GD वालों पे, लेकिन उनको रंगरूट बोला जाता है, इनको रंगरूट नहीं बोला जाता है। इनकी सम्मानित पोस्ट के हिसाब से उनके साथ रवैया किया जाता है। अब आप बोलोगे INI में क्या होता है, तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि सारी वो गतिविधियाँ सिखाई जाती हैं जो आप जीवन पर्यंत करने वाले हो, यानी कि सेना में भर्ती होकर पूजा पाठ कराना, त्योहारों पर पूजा पाठ करना, या फिर कोई शहीद हो गया तो वहाँ पर पिंड देना, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार होता है वो कराना। अब इसमें एक जानकारी मैं और दे रहा हूँ। देखो, आर्मी धर्म शिक्षा की जो महत्ता है वो सेना में पता है कब से बड़ी है। ध्यान रखना, जब हमारा युद्ध हुआ था 1999 में करगिल युद्ध, उस समय हमको समझ में आ गया था हमारी सेना को कि भाई हमारे सेना में, यानी कि हमारी सेना में आर्मी धर्म गुरुओं की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्ता है, यानी कि कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आप बोलोगे कैसे, को जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ तो बहुत सारे सैनिक जो पाकिस्तान के थे वो शहीद हुए थे, और कहीं ना कहीं वो हमारे क्षेत्र में शहीद हुए थे। तो डर की वजह से, भय की वजह से उनके जो सैनिक थे, अधिकारी थे, वो हमारे पास उनके शवों को लेने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कहीं नहीं हमें पकड़ लेंगे, अपहरण कर लेंगे हमारा। क्योंकि जैसा होता है वैसे व्यक्ति वैसे ही सोचता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक आपने कैप्टन कालिया का नाम सुना होगा, उनकी आंखें निकालनी थी, उनके शरीर को नोच लिया था पूरी तरह से, उनको उनके सबके साथ बड़ा क्षतिग्रस्त कर दिया था कुल मिला के। तो उनको लगता था कि ये लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमारे अंदर मानवीयता है, हमारे अंदर धर्म है, हम धर्म को पहले रखते हैं, हमारा बकाया चीज़ों को बाद में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उनको जानकारी दी कि इन सबों को ले जाओ और आप अपने यहाँ पे दफना दो, लेकिन वो नहीं आए लेने के लिए। तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा पाकिस्तान का, एक शेर खान, जैसे उसका नाम था शेर खान। तो शेर खान जो कि कैप्टन था वहाँ से, और बड़ा अच्छा युद्ध में प्रदर्शन किया था पाकिस्तान की तरफ से। तो कहीं ना कहीं उसको लगता था भाई सेना को, यार ये सम्मानित व्यक्ति है, इसने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, तो इसके सबके साथ हम लोग इसके सबको हम पाकिस्तान को दे देंगे, कहीं ना कहीं इसका सम्मान होगा
वह जो भी मेडल मिलना होगा वहाँ मिल जाएगा था, लेकिन वो लोग उसका सब भी लेने नहीं आए। जबकि मैंने जब एक वीडियो देखा तो उनके जो माता पिता हैं वो अभी भी ये बात बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान की सेना चाहती तो वो सबको ले सकती थी, लेकिन अब समस्या ये थी इतने सारे शवों को हम कैसे दफनाएंगे। तो उस समय जो भारतीय सेना में जो मौलवी थे, जो आर्मी धर्म शिक्षक थे मौलवी, उनको बुलाया गया और उन्होंने उनका अंत्येष्टि संस्कार किया, जो कि इस्लाम धर्म के अनुसार जैसे किया जाता है वो सारे संस्कार उन्होंने किए। ऐसे ही हमारे वहाँ से बहुत सारे सिख भाई थे, वहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई थे जो शहीद हुए थे पाकिस्तान की सेना की तरफ से, तो उनको हमारे आर्मी धर्म गुरु ने अंत्येष्टि संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार दिया, सिख परंपरा के अनुसार हुआ। यानी कि वहाँ पर उनको समझ में आ गया कि जो आरडीजीएसओ की भर्ती होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। जब से 1999 का युद्ध हुआ, जब से हमारे आरडीजीएसओ की जो इमेज है, प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी, तब समझ में आ गया आर्मी धर्म की भर्ती कितनी आवश्यक है। यानी कि वहाँ पर हमने धर्म का पालन कितने अच्छे से किया। जबकि पाकिस्तान क्या करता था, हमारे सैनिकों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करता था, वहाँ पर उनके साथ प्रवृत्ता का व्यवहार करता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये हमारी सांस्कृतिक वही हमारी शास्त्रों की परंपरा है कि जब भी कोई सैनिक हमारे एरिया में आता है तो ठीक है, जब लड़ रहा है तो अलग बात है, जब नहीं लड़ रहा है सामान्य स्थिति में है तो उसके साथ हम बर्बरता नहीं करते हैं। उसका अपहरण करके या तो हम उसको वापस कर देंगे या उसको सजा देंगे, दंडात्मक में कोई कार्रवाई देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं, उसका बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर वो शहीद हो गया तो उसके साथ उसके सबके साथ हम गलत कुछ नहीं करेंगे। यानी कि जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके अनुरूप अगर वो जिस धर्म से है उस धर्म के हिसाब से उसका अंत्येष्टि हम संस्कार करेंगे। ये हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं, हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। तो यह भारतीय सेना में किसी धर्म का व्यक्ति हो वो एक रूपता में बंधा रहता है, एक जैसा होता है। तब हमको समझ में आ गया आर्मी धर्म शिक्षक की भर्ती कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान रखना, हो सकता है कि अभी पुणे में जो कार्रवाई हो रही है कि 10 वीक की ट्रेनिंग करेंगे, तो हो सकता है इसी सोच पर आधारित हो रही है कि हो सकता है कि ये तो छिड़ गया चीन मीन से भविष्य में, तो हो सकता है इनकी भी जरूरत हमको पड़ेगी बॉर्डर पे, तो इनको हो सकता है लड़ाना पड़े, या फिर उस एरिया में रहेंगे जो इन्फेंट्री वाला एरिया है, लड़ाकू वाला एरिया, तो कहीं ना कहीं इनको जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है इनकी ये सोच पर आधारित हो, इसलिए 10 वीक की ट्रेनिंग करने जा रहे हो। लेकिन कई लोगों का मानना तर्क ये भी है, गुरुजी वैसे कोई जरूरत है नहीं, 6 वीक में ही हम इतने थक जाते हैं, इनकी मेहनत कर लेते हैं, लगभग सारे काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन अब उनको ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि भाई 6 वीक की ट्रेनिंग ही काफ़ी है या फिर इसको 10 वीक कर दिया जाए बढ़ाकर। आप लोग अपना कमेंट जरूर करना, ये जानकारी आपको कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।